प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। इस वक्त अगर हम बात करें तो नंबर गेम बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। इलेक्शन 2024 जिस तरह से वोट पड़ा, जिस तरह से लोगों ने बाहर निकल के अपनी राय का इजहार किया, इस पूरे घुटनज़दा माहौल में एक बहुत बड़ी एक रोशनी की किरण है। इलेक्शन में जाने से पहले जो जिस तरह की सूरत हाल थी मुल्क के अंदर, श्रिंकिंग पॉलिटिकल स्पेस थी, एक जमात कैंपेन कर नहीं पा रही थी, उसके बाद जब इलेक्शन का दिन आया, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से अपनी राय का इजहार किया, तो जमहूरियत के अंदर बहुत सारे लोगों का जो एक कम होता हुआ एतमाद था वो बेहतर हुआ है। इस वक्त की जो पोजीशन है उसके तहत नवाज शरीफ साहब ने इस बात का दावा किया है और अपने इत्तेहादियों को दावत दी है कि वो आकर हुकूमत बना पाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के 24 घंटे बाद किस तरह दावत दी और हुकूमत बनाने के बारे में क्या कहा, जरा ये सुनिए। आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। ये हकीकत नहीं है। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर नहीं उभरी है। इसको अल्फाज का हेर फेर, स्पिन तो कहा जा सकता है, लेकिन इसका फैक्ट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अगर हम आपको ये टेबल दिखा सके, सिर्फ विफाक की हल्की सी अगर हम झलक दिखा सके, तो आपको हम बताते हैं कि आजाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड है, उनकी तादाद 95 है, इसमें सब एक कम हो गई है चूंकि उन्होंने जाके PMLN ज्वाइन कर ली है। मुस्लिम लीग नून की 75 है और इन 75 में से भी 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत संगीन धांधली के इल्जामात हैं। पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं। MQM की 17 नशिस्तों में भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कराची के मैंडेट को क्या कहीं किसी तरीके से टैंपर तो नहीं किया गया। ये मुकम्मल तौर पे लोगों का इन 17 नशिस्तों के नंबर के ऊपर एतमाद भी नहीं है। तो ये एक टूटी फूटी कटी फटी सी इत्तेहादी हुकूमत तो जरूर हो सकती है, लेकिन बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी वाली बात और सिंगल पार्टी कहना PMLN की ये ज्यादती है। जो सच बात है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो नौजवान तबका है उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। उन्होंने आपके जो पुराने PDM का तजर्बा था उससे बेजारियत में आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात भी सच है कि PMLN का अपना वोटर भी बाहर नहीं निकला है। जब आपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को छोड़ा है तो आपका वोटर भी मायूस होकर घर बैठ गया है। उससे किसी और जमात को वोट नहीं दिया, लेकिन आपके लिए भी नहीं निकला। इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन था उसमें टर्नआउट सिर्फ 48% था और लोगों का एस्टिमेट ये था कि जब 55% से ज्यादा होगा तो तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के अंदर वाज़ेह तौर पे कामयाबी मिलेगी, लेकिन चूंकि PMLN का वोटर निकला ही नहीं है, सो 48% पे भी बड़ी डिसाइसिव यहां पर एक रेफरेंडम है जो मौजूदा पॉलिटिकल ये सेटअप है उसके खिलाफ कि लोग इससे बेजार हैं। अच्छी बात यह है कि जो पूरे 2 साल के अंदर हुकूमतों ने किया उसका बदला लोगों ने अपने वोट के जरिए लिया है। ये एक अच्छी जिसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है इस पूरे निजाम के अंदर। PMLN के अपने अंदर भी ऐसी आवाजें हैं जो सेन वॉइसेस हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहती हैं, वो जानती हैं कि मसला कहां है। उनमें से एक खुरम दस्तगीर साहब भी, जब इलेक्शन के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि PMLN को आज ये दिन देखना पड़ा है अपनी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में, तो उनका क्या कहना था, जरा ये सुनिए। क्या PMLN का वोटर एब्सटेन भी किया कुछ जगहों पे, इस वजह से भी आप लोगों को डेंट पड़ा वहां? जी बिल्कुल, ये जरूर फर्क पड़ा है और इस पर पार्टी में इस वक्त कॉन्वर्सेशन ये हो रही है कि हम जो नए वोटर शामिल हो रहे हैं, मतलब इस इंतखाब में कोई तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब वोटर्स थे जो नए शामिल हुए थे, उन तक हमने वो कम्युनिकेट नहीं किया अपना मैसेज जिस तरह में करना चाहिए था। तो नए वोटर्स की जो कम्युनिकेशन है उसमें डेफिनेटली एक चैलेंज है। खुरम दस्तगीर साहब की जो जहानत है, जो उनका एक्यूमेन है, उससे फायदा उठाना चाहिए पार्टी को, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन चल रही है वो तो कुछ और ही कह रही है, जिसको लीड कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब और PMLN के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, और उन्होंने ये सारा जो मलबा है डाल दिया है मीडिया के ऊपर। मीडिया के जो सूटेड बूटेड एंकर्स हैं और इस बयानिए को मरीम नवाज साहिबा खुद भी सपोर्ट कर रही हैं। PMLN की अगर हम ट्वीट्स आपको दिखाएं तो इंतखाबात को उन्होंने कहा कि जो मुतनाज़ा बना रहा है इस वक्त वो यहाँ का मीडिया है। जो सहाफी हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर इल्जामात डाले जा रहे हैं और हमने देखा है कि पूरा जो मलबा है, पूरी जो उन्होंने इस वक्त तोपों के दहाने हैं वो सहाफियों के खिलाफ कर दी। ये सच बात नहीं है, आपकी खुद इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ये कैसे होगा, और इस वक्त सियासी जमातें क्या वही PDM 2 का तजर्बा करने जा रही हैं?
جو کہ بظاہر لگتا ہے کرنے جا رہی ہیں. کیا یہ ایسے نظام کو کیا اسٹیبلٹی ملے گی؟ ایسے بہت سارے اور سوالات ہیں.